हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने के बाद भी कहीं ना कहीं कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जीते हरमनजी हैं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज़ाद प्रत्याशी भी काफ़ी संख्या में हैं जिन्होंने एक अलग संगठन बनाया है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली 26 तारीख को हमने एक अकाल पंथक मोर्चा का गठन किया, जिसमें 25 मेंबर हम हैं। तो 14 तारीख को पंचकुला रेस्ट हाउस में मीटिंग थी, जिसमें 9 मेंबर जो हैं कोऑप्शन के द्वारा चुने जाने थे। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो बल्ला साहब ने मीटिंग ली। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जब हमें बताया कि जो कोऑप्शन करनी है 9 मेंबरों की, उसके लिए हमारे पास बाईलॉज जो रूल हैं वो तैयार नहीं है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चुनाव हो चुका है और जो नियम फॉलो किए जाने हैं वो अभी बने नहीं हैं, जिसकी वजह से चुने हुए मेंबर तो गुरुद्वारा प्रबंध अपने सेवा संभाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से संगतों में भी काफ़ी रोष है कि इलेक्शन हुए 1 महीना हो गया है। तो इसमें काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि 2014 के बाद एक्ट बना, उसके बाद अभी तक जो कानून है, नियम हैं, वो अभी तक नहीं बनाए गए। और इलेक्शन कमीशन है जो पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से वर्किंग में है, तब भी उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब जब मेंबर चुन के आ गए हैं और कोऑप्शन होनी है, कोऑप्शन के नियम ऐसे बताए जा रहे हैं कि अभी नियम नहीं है, उस स्थिति को देखते हुए काफ़ी संगतों में भी इस चीज़ का रोष है। हरमन जी, कितने सदस्य हैं आपका जो मोर्चा है, क्या नाम उसका रखा गया है, और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी आप लोगों ने? हमने अकाल पंथक मोर्चे के नाम से अपना जो मोर्चा कायम किया है, उसमें ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार हैं और दूसरे साथी भी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। 25 मेंबर हम उसमें इकट्ठे हैं। तो कितना आंकड़ा चाहिए आपको? बहुमत के लिए जो 40 का हाउस है उसमें 21 चाहिए, और जब 49 का हाउस होगा उसमें 25-26 मेंबर चाहिए, जो कि अभी तक हमारे पास 25 मेंबर हैं, पूरे हैं। हाँ जी। तो दिक्कत क्या आ रही है? सिर्फ जो कानून अभी नहीं बन पाया, जो मनोनीत जो होने हैं सदस्य, उसके लिए 40 मेंबर जो चुने जाने थे इलेक्ट होके आए हैं। उसके बाद पहली मीटिंग है जो कोऑप्शन के बारे में कोऑप्ट करने थे, मनोनीत मेंबर चुनने थे, उसके विषय में थी। तो वो मीटिंग अब पोस्टपोन कर दी गई है। तो जब तक वो मनोनीत नहीं होते तब तक आगे कमेटी ओथ नहीं ले सकती और वर्किंग में नहीं। पुरानी कमेटी को लेकर के भी आप जो है टिप्पणी कर रहे थे कि भी वो लोग, हाँ, पिछले दिन ही हमारे दादूवाल साहब यहाँ चेयरमैन रहे हैं धर्म प्रचार कमेटी के, उन्होंने पिछले रोज़ यहाँ मीटिंग करके तो लोगों को गुमराह करने का काम किया कि जब तक नई कमेटी नहीं बनती तब तक पुरानी कमेटी वर्किंग करेगी। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे तो उस वक्त लेटर जो जारी हुआ था, उसके आधार पे वो रोज़मर्रा के काम गुरुघर के प्रबंध को चलाने के कर सकते हैं। उसके अलावा प्रधान जी को ऐसी कोई हमने जो जानकारी है कि उसके अलावा अपनी जो 11 मेंबरी कमेटी है उसके मीटिंग करने की, या कोई नौकरी के कोई जो भी आगे के काम है, मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है जहाँ, उस पर वर्किंग नहीं कर सकते। तो इस पे एतराज़ जताया आप लोगों ने? हाँ जी, आज हमारा मीटिंग करने का मकसद यही था कि जो पिछले दिनों मीटिंग हुई है तो उन्होंने यहाँ मीटिंग करके जो बयानबाजी की, और वो बयान हमने देखा भी HS बल्ला जी के नाम पे लगा। भास्कर अखबार में हमने वो देखा है कि बल्ला जी के नाम पे लगा कि उन्होंने कहा है कि जो पुरानी कमेटी वर्किंग करेगी, पर लिखित में ऐसा कोई लेटर हमने सकत्तर साहब हैं उनसे जानकारी ली इस चीज़ की भी आपके पास कोई ऐसा लिखित में लेटर आया है जिसके आपको कोई आदेश आए हों कि जो पुरानी कमेटी है वर्किंग में काम करेगी? उन्होंने हमें बताया कि ऐसा हमारे पास कोई लिखित में आदेश नहीं। तो हरियाणा कमेटी का रास्ता फिलहाल कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मनोनीत होने हैं सदस्य, 9 सदस्य है, उनके लिए जो गाइडलाइन, जो कानून बनना है, वो फिलहाल उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो सदस्य चुने गए उनमें भी रोष है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी TV, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।